हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द करंट अफेयर टॉपिक। और करंट अफेयर टॉपिक में हम लोग कुछ बीपीएससी के अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए जो कि इम्पोर्टेंट है वो करंट अफेयर आज डिस्कस करेंगे। और जिस हिसाब से आप बीपीएससी का पैटर्न चेंज हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें भी अपनी जो रणनीति है उसको भी चेंज करने की ज़रूरत है। और जो जो न्यू इनिशिएटिव है उसके अकॉर्डिंग हम करने क्या वाले हैं कि बीपीएससी में जो बदलते हुए पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग करंट अफेयर को कवर करने की कोशिश करेंगे। और करंट अफेयर कवर कहाँ से करेंगे? डायरेक्टली फ्रॉम द पीआईबी। क्योंकि अगर आपने यूपीएससी में भी देखा है तो बहुत सारे पीआईबी से डायरेक्टली क्वेश्चन उठा के आपको क्वेश्चन फ्रेम किए गए हैं। और बीपीएससी में अगर देखा जाए तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन करंट अफेयर से आते हैं। तो करंट अफेयर के टॉपिक को इतने अच्छे तरीके से करेंगे कि उसमें क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाए। तो सबसे पहले अगर देखें तो वन बाय वन कुछ टॉपिक लेते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक देखा जाए तो अभी रिसेंटली एमएसएमई को लेके एक न्यूज़ आया हुआ था, क्योंकि 27 जून को एमएसएमई, अभी एमएसएमई क्या है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। 27 जून को एमएसएमई डे सेलिब्रेट होता है। अब इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है आपको, डे रिलेवेंट क्वेश्चन। लास्ट ईयर भी अगर आपने दिया होगा बीपीएससी तो वहां पे आपको थीम से क्वेश्चन पूछा गया था। तो मे बी दे कैन आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम द डे ऑल्सो। डे अगर से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो डे के लिए भी हमें तैयार रहना है। अभी एमएसएमई क्या है नहीं है इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। अब एमएसएमई डे सेलिब्रेट हुआ 27 जून को। अब ये एमएसएमई जो है वो आपको बोला जाता है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस का फुल फॉर्म होता है। ऐसे इस तरह का फुल फॉर्म तो नहीं पूछा जाना चाहिए, बट हमें पता होना चाहिए। अब एमएसएमई का क्या रोल है, ये जो मीडियम एंटरप्राइजेस का रोल क्या है? ये हमारे जीडीपी में 30% कॉन्ट्रीब्यूट करता है, तो ये बहुत बड़ा अगर देखा जाए तो फिगर है। और 45% जो एक्सपोर्ट का पार्ट है, जो एक्सपोर्ट आयात निर्यात के बारे में आपने सुना होगा, इसका भी 45% इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अब अभी क्या हुआ कि रिसेंटली क्या हुआ कि बहुत सारे इसमें चेंजेस भी आए। जो एमएसएमई का क्राइटेरिया किस तरह से डिसाइड होता है, इसमें रिवाइज किया गया है। और उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो जो माइक्रो क्या होता है, स्मॉल क्या होता है और मीडियम क्या होता है, ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है। तो इन्वेस्टमेंट के टर्म में देखा जाए कि कितना किसमें कितना निवेश होता है, तो अगर किसको माइक्रो बोला जाएगा, किसको स्मॉल बोला जाएगा और किसको मीडियम बोला जाएगा। अगर इन्वेस्टमेंट अगर आपका निवेश अगर आपका 1 करोड़ है तो उसको माइक्रो बोला जाएगा। इन्वेस्टमेंट अगर आपका 10 करोड़ है तो उसको स्मॉल बोला जाएगा। और इन्वेस्टमेंट अगर आपका मीडियम है, 20 करोड़ है, तो फिर उसको मीडियम बोला जाएगा। टर्नओवर कितना एक साल में कितना उसके ऊपर खर्च है, लागत क्या है। अगर माइक्रो का 5 करोड़ दिया हुआ है, स्मॉल का आपको 50 करोड़ दिया है और मीडियम का 100 करोड़ दिया है। तो ये आपका एमएसएमई से रिलेटेड था। सेकेंड न्यूज जो है वो आपका यहाँ से एक बुक का न्यूज दिया हुआ है। तो मे बी आपको हो सकता है कि ये बुक पूछ लिया जाए कि विंग्स टू आवर होप्स एंड आशाओं की उड़ान। अब इसमें इतना कुछ है नहीं, बट इसमें हो सकता है कि आपको ये पूछा जाए कि ये बुक किसने लॉन्च किया, ये कहाँ लॉन्च हुआ। तो मे बी दिस क्वेश्चन मे बी आस्क्ड। इस तरह के क्वेश्चन, फैक्चुअल क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछे गए थे, तो ऐसे पूछे जा सकते हैं। तो ये इमेज आप देख रहे हो इसी बुक से रिलेटेड है। और इस बुक को लॉन्च आप अगर देख रहे हो तो आपके डिफेंस मिनिस्टर हैं और आपके प्रेसिडेंट है। तो ये देखना पड़ेगा कि आप, क्योंकि क्वेश्चन में भी आपको हो सकता है कि पूछ दिया जाए कि प्रेसिडेंट ने किया या फिर डिफेंस मिनिस्टर या होम मिनिस्टर, इस तरह से डाल दिया जाए। तो इससे हम देख सकते हैं। तो ये बुक जो है वो किस चीज़ पे है, जो आपको नेशन के बारे में, देश के बारे में बात किया गया, होलिस्टिक डेवलपमेंट के बारे में बात किया, एजुकेशन और इवन कर्मयोगी। अब एक इसी से यहीं से रिलेटेड एक और करंट चीज आपको बता देती हूँ। कर्मयोगी मिशन आपका सिविल सर्वेंट से रिलेटेड है। और रिसेंटली अभी एक आदि कर्मयोगी मिशन के बारे में बात किया जा रहा है, दैट इज रिलेटेड टू द ट्राइबल पॉलिसी। जो ट्राइबल जो पॉपुलेशन है उनको लेके आदि कर्मयोगी मिशन अभी लॉन्च किया गया। तो ये भी हमें याद रखने की जरूरत है। नेक्स्ट जो आपको थर्ड पॉइंट जो है, थर्ड जो एरिया है वो है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस क्वेश्चन, मतलब आप मान के चलो कि 99% ऐसा है कि ये वाला एरिया से आपको एक ना एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्योंकि यूपीएससी इस एरिया से काफी बार क्वेश्चन पूछ चुका है ऑलरेडी। टी बोर्ड से पूछा हुआ क्वेश्चन है, कॉफी बोर्ड से क्वेश्चन पूछा गया। तो अभी रिसेंटली आपका क्या हुआ, टर्मरिक बोर्ड बनाया गया, हल्दी बोर्ड बनाया गया। और उसका हेडक्वार्टर, ये क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चन आएगा तो आपको हेडक्वार्टर ही पूछा जा सकता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो अगर देखा जाए तो इसका हेडक्वार्टर आपका निजामाबाद में है, जो कि तेलंगाना में है। अब ये क्वेश्चन आ सकता है हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका, टर्मरिक बोर्ड का। और ये इसको लॉन्च या जो भी इनोग्रेट होता है वो इसका किसने किया, ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मे भी वहाँ पे कंफ्यूज हो जाओ कि, क्योंकि अगर देखा जाए टर्मरिक बोर्ड के बारे में तो ये आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो कायदे से तो ये लगता है कि यही मिनिस्ट्री के जो आपके मिनिस्टर है वही लॉन्च कर रहे होंगे, बट ऐसा नहीं है। इसको लॉन्च करने वाले कौन है, आपके श्री अमित शाह हैं, जो कि आपके कौन है,
मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से रिलेटेड है। बट ये याद रखना कि मिनिस्ट्री अगर आपको एग्जाम में आता है, क्योंकि बहुत मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि इस बार बीपीएससी में से हो सकता है कि आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी दिया जा सकता है करंट अफेयर में, क्योंकि कुछ भी इसमें आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो कि ऐसा ही होने वाला, तो हमें हर सर्कमस्टांसिस के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। तो निजामाबाद में इसका क्या है, हेडक्वार्टर बना है, तो ये हमें याद रखना है, क्योंकि कहीं ना कहीं टर्मरिक जो है आपका, हल्दी जो है, उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, हमारे एंशियंट कल्चर में इसका बहुत ज़्यादा रेफरेंस दिया गया है, तो बहुत आदिकाल से इस चीज़ का यूज़ किया जा रहा है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट भी है। इसमें एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होते हैं, ये सब आपने सुना होगा, तो इस हिसाब से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका क्वाड। अब लास्ट ईयर भी अगर आपने 70 बीपीएससी एग्जाम दिया होगा तो वहां पे आपको समिट से क्वेश्चन पूछा गया था। समिट से क्वेश्चन आया हुआ था कि ये समिट कहाँ पे हेल्ड हुआ है। तो क्वाड आपका काफी ज्यादा न्यूज में चल रहा है, तो हो सकता है कि क्वाड से रिलेटेड आपको पूछ दिया जाए कि क्वाड का क्या, इसमें मेंबर्स कौन है, या फिर आपको पूछ दिया जा सकता है कि इसका समिट कहाँ पे हुआ है। तो इसके समिट जो है इसका आपका अभी चल रहा है, ठीक है। और ये समिट जो चल रहा है, इससे जरूरी है एक और चीज। अब ये डायरेक्टली आप सुनो, विल्मिंगटन डिक्लेरेशन पूछ सकते हैं कि विल्मिंगटन डिक्लेरेशन किस चीज से रिलेटेड है, तो वहां पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये विल्मिंगटन डिक्लेरेशन आपका क्वाड से रिलेटेड है, और क्वाड के जो मेंबर हैं वो याद रखना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे आपका क्वाड का मेंबर लिखा हुआ है, यूएसए, इंडिया, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, ये याद रखना। यानी क्वाड जो बना हुआ था, इसका पर्पस आपको याद रखना है कि साउथ चाइना सी में जो आपको चाइना का जो हेजेमनी बढ़ते जा रहा है, जो उसका जिस तरह से उसका प्रभाव, और जिस तरह से वो बाकी देशों को परेशान कर रहा है, खासकर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को, उस चीज के उसके प्रभाव को रोकने के लिए, क्योंकि जापान अगर देखोगे तो वहीं पे चाइना से काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहा है, और कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया भी चाइना का इम्पैक्ट जो वो झेल रहा है, तो इसीलिए चाइना की हेजेमनी को रोकने के लिए क्वाड बनाने का जो एक पर्पस था। अभी समिट्स ये याद रखना किसका जो है, सम्मेलन कहाँ पे हो रहा है, समिट कहाँ पे हो रहा है, तो डेट इज इन यूएसए। और यहाँ पे हमारे कौन गए हुए हैं, अभी एक्सटर्नल मिनिस्टर जो है एस जयशंकर, वो वहाँ पे विजिट किए हुए हैं, तो डेट इज इम्पोर्टेंट। और एक और चीज याद रखना बहुत जरूरी है कि क्वाड का क्वेश्चन अगर आता है तो ये आपको बस कंट्री नहीं पूछेंगे, अब इसमें स्टेटमेंट डाल के पूछ सकते हैं कि अभी समिट रिसेंटली जो है, यहाँ पे मे भी पूछ देंगे कि आपको बोल देंगे कि समिट जो है कहाँ पे हुआ, इंडिया में हुआ, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, बट समिट अभी आपको 2025 का कहाँ पे हो रहा है, यूएसए में हो रहा है। दूसरा जो है स्टेटमेंट में आप कहीं ना कहीं ट्रैप हो जाओगे, ये है कि इसका बोल देंगे कि आपको कि इसका हेडक्वार्टर है, बट क्वाड का कोई हेडक्वार्टर नहीं, ये हमें याद रखने की जरूरत है, ठीक है। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड। इसी तरह का मैं टॉपिक लेके आती रहूंगी। थैंक यू सो मच।